हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक को देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक दो चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। एक था वो बात समझ में नहीं आ रही थी कि आत्मा अविनाशी क्यों है। सुना था ना आपने ये, विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो उसका समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई भी वस्तु का नाश खुद से नहीं होता है। चीनी को आप चीनी में नहीं घोलते हैं, नमक को आप नमक से मिला करके और नमकीन नहीं बना देते हैं। तो कोई भी वस्तु अपने से ही नष्ट नहीं हो सकती है। ये सबको समझ में आ गया? One devotee had a doubt. Can I see the devotee? Yes. So please nod your head in yes or no. आप किसी वस्तु को उसी वस्तु से नष्ट नहीं कर सकते। जल को जल से नष्ट नहीं किया जा सकता है। Is that okay? ठीक है। तो आत्मा को स्वयं आत्मा से नष्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया। अब प्रश्न आता है कि क्या आत्मा को किसी अन्य वस्तु से आत्मा से इतर, आत्मा से अलग वस्तु से नष्ट कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं ना, वह भी नष्ट नहीं कर सकते। और वहाँ बताया था कि आत्मा सूक्ष्म है, वो सब में व्याप्त है, और व्यापक वस्तु को नष्ट नहीं कर सकती। जिसमें कोई वस्तु व्याप्त है वो वस्तु व्याप्त वस्तु को नष्ट नहीं कर सकती है। जिसमें कोई वस्तु व्याप्य है, व्याप्त है, तो वो व्यापक वस्तु को नष्ट नहीं कर सकती है। भाई जैसे मान लीजिए आकाश इस रूप में हाँ उससे सूक्ष्म, तभी तो उसमें व्याप्त है। भाई जल को चीनी नष्ट नहीं करती, जल उसमें प्रवेश करके उसको नष्ट करता है। तो विनाश की प्रक्रिया को श्रीपद रामानुजाचार्य ने समझाया था। समझ में आ गया? ओके। दूसरी चीज़ है, एक प्रश्न था कि भाई भक्ति का देखो ये एक बार होता है, कई बार ऐसा कब लोग भक्त करते हैं। देखिए, भक्तों का एक बहुत बड़ा समाज है और हर व्यक्ति की एक विशेष भक्ति के अंग में रुचि होगी, ठीक है। और वह भक्ति का आप जानते हैं कोई भी अंग समर्थ है, स्पेशली 5 अंग जो हैं वो भगवत प्रेम देने में समर्थ हैं, ठीक है, एक बात। दूसरा, आप नवदा भक्ति भी जानते हैं। नवदा भक्ति को कोई भी व्यक्ति किसी भी अंग को करता है तो वह सिद्धि को प्राप्त करेगा। कुछ लोग जानते हैं परीक्षित महाराज केवल श्रवण से, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन से, ऐसे करके प्रहलाद महाराज स्मरण से सिद्ध हो गए। तो अब देखिए, भगवान हर भक्त को विभिन्न कुछ रस तो देंगे ही ना। भगवान को भक्तों को तो खींचना है, तो हर भक्त की रुचि अलग अलग होती है और इस कारण से वह उसको अच्छा मानेगा। डज इट मेक सेंस? वे हम लोग को अच्छा लग रहा है भगवत डिस्कशन करना है, तो हम तो ये कहेंगे गीत अच्छा है। और भगवान तो अब देखिए निष्पक्ष रूप से बोल रहे हैं कि ये ज्ञान जो दूसरों को देगा उससे वो निश्चित मेरे पास आएगा, उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और इसमें कोई संशय नहीं कि इससे अधिक श्रेष्ठ कोई मेरा सेवक नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो अब प्रभुपाद जी केवल हरे कृष्णा करने के लिए कहाँ किस सेक्शन में बोल रहे हैं कि आप केवल हरे कृष्णा करिए? आप कहीं पढ़ें ऐसा? और प्रभुपाद जी आप तो सब वीडियो में देखे ना कि शरीर छोड़ते समय तक भी प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य लिख रहे हैं। और यही प्रश्न प्रभुपाद जी से माता जी साक्षात कर रही हैं। वो मिल जाएगा तो मैं फिर भेजूंगा आपके पास। ये उन्हीं की शिष्या हैं, अंग्रेजी नहीं जानती थी, ब्राज़ीलियन थी, तो पूछ रही थी हरे कृष्ण कर रहे हैं और आपकी पुस्तकें ना पढ़ें तो चलेगा? तो प्रभुपाद कहते हैं आपके गुरु, आप नाम अपराध करोगे तो कैसे प्रगति करोगे? गुरु महाराज ने लिखा है, बोला है, और हम इनका संग मिलता है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि अगर हमारे इस्कॉन के भक्त ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो खाएंगे पिएंगे एंड नहीं, दे विल ईट स्लीप एंड फॉल डाउन। और ये आप देख लीजिएगा, जो शास्त्र नियमित रूप से श्रवण नहीं करते हैं उनकी दृष्टि, उनकी भाषा, उनकी सोच और जो व्यक्ति रोज श्रवण कर रहा है उसमें बहुत अंतर आता है। आप लोग अपने में स्वयं में कोई अनुभव नहीं करते हैं। हरे कृष्णा तो कर ही रहे थे, लेकिन लंगर जमीन पे पड़ा हुआ था। बहुत बड़ी बात है ये। लंगर समझते हैं? यही कंसेप्शन कि हम शरीर हैं, हम बस इस जगत के हैं, भारतीय हैं। वो लंगर पड़ा रहता। अब देखने लगे कि भगवत गीता और भागवत के प्रवचन से वो लंगर धीरे धीरे उठ रहा है। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे वचन नहीं हैं। सताम प्रसंगाद मम वीर संवित, सत्संग में आकर के भगवान की कथा को सुनने से श्रद्धा आती है। वही श्रद्धा आगे जाके परिपक्व होकर के प्रेम भक्ति में परिणत होती है। तो इस प्रकार की धारणा मेरी भी थी। और हरिनाम क्या नाम है इनका, हरिराम प्रभु बता रहे थे, यू डोंट मेक ए डिफरेंशिएशन बिटवीन भागवतम एंड चैंटिंग, दैट इज नॉट अ शास्त्र।
आप हरिनाम में और श्रीमद् भागवतम के उच्चारण में भेद मत देखिए। और नारद जी स्वयं बोल रहे हैं, दृष्ट है, ये मेरे द्वारा दृष्ट है कि क्या है, मात्र स्पर्श छया मुहु भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम। ये दृष्ट है कि भगवान हरि की चर्या, हरिचर्या मतलब भगवान हरि की कथा को सुनने वाला व्यक्ति, वो उसके जो बार बार भोग की इच्छा है उसके लिए हो रही है, परेशान है उसकी वजह से, उसकी सबसे अच्छा इलाज है भगवान के बारे में सुनना। और खुद भगवान गीता में बोल रहे हैं कि सुनो मुझे सुनो। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप 11:55 देख लीजिएगा, मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जिता। देखिए बारंबार समझ लीजिए, हरे कृष्णा कर रहे हैं और 64 वाला भी कर सकता है, लेकिन उद्देश्य कुछ अलग हो सकता है। अब ये मैं एक बहुत बात एम्फसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 64 माला वाले सारे जो है सब गड़बड़ करते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम शास्त्र श्रवण नहीं करते हैं तो किस लिए कर रहे हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। और लोग सोचते हैं शास्त्र श्रवण कुछ शुष्क है, कि ये आपने सुना नहीं कि जब भगवद गीता की चर्चा होती है तो कौन आते हैं, लंबू मोटू, राम से वो कॉमिक वाले, नागराज, ध्रुव, कमांडो ध्रुव, डोगा, ये आते हैं क्या, चाचा चौधरी, साबू, राका, पुरानी बात याद आ रही है, बचपन में पढ़ी होंगे, तो ये नहीं आते हैं, सीधे राधा कृष्ण आते हैं। सुना नहीं आपने? अब बताइए गुस्सा नहीं आएगा कि कोई इस बात को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो? भूल गए इस बात को? आप देखिए कि इसी क्लास में बताया गया था, भूल गए थे, और हुआ क्या, एक व्यक्ति ने बोल दिया और उसकी बात को पूरा मान ले रहे हैं। ही इज़ नॉट रॉन्ग। कोई कह रहा है कि हरिनाम में सब कुछ है, ये थोड़ा थोड़ा शास्त्र पढ़ लेना चाहिए, तो ही इज़ नॉट रॉन्ग, ही इज़ टेलिंग हिज एक्सपीरियंस। और हरिदास ठाकुर जी कथा नहीं सुनते थे? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जब भक्ति ठाकुर जी भागवत बोलते थे तो वो जाके सुनते नहीं थे? और क्या महाप्रभु डिस्कशन नहीं कर रहे हैं? चैतन्य चरितामृत काय को पढ़ रहे हैं बताओ? 108 बार ध्रुव महाराज के बारे में नहीं सुन रहे हैं। तो ये चीज़ है। मैं डांट नहीं रहा, मैं तो खाली बोलता हूँ कि अब ये देख रहे हैं कि जरा सा सुना और आपको लगा कि मैं तो यार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बस वही मार दिया जाएगा। जहाँ हमारे मन में है ना, हम गीता पढ़ रहे हैं तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं, तो चतुश्लोकी गीता में बोलते हैं ना, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब बात आप भगवान की बात ही काट दीजिए फिर आप, और उसका क्या प्रभाव होता है, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः। ये खेल नहीं है। और भगवान के बारे में जब चर्चा करते हैं भक्तों को सुख मिलता है, भगवान को सुख मिलता है, भगवान अंदर से हृदय की सफाई कर देते हैं। इट इज़ मोस्ट प्लीजिंग टू कृष्णा। देखिए जैसे आपने यहाँ सुना है ना कि यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि, ऐसे भागवत में लिखा है, जो भागवतम के डिस्कशन से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हैं। अब मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊँ उसको। ये सर्वश्रेष्ठ प्यूरिफिकेशन के तरीके हैं, हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन। और ये तो एकदम स्पष्ट है, अब 10th कैंटो के 90th चैप्टर है जहाँ तक मुझे लग रहा है, एकदम लास्ट में। जब तक गंगा जी तभी तक तीर्थी थी जब तक भगवान का यश जगत पे प्रस्तुत नहीं था। तो कहीं हम शास्त्र के प्रति अपराध ना करें। और ध्यान दीजिए कि शास्त्र के अपराध करना नाम अपराध है। तो देखिए मैं लोगों को डरा करके नहीं बोला, आपके सामने डेटा रख दिया, आप सोच लीजिए। परम पूज्य जयप्रताप महाराज प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद शुड आई चैंट 32 राउंड्स? प्रभुपाद चैंट 16 एंड प्रीच। अब हम सिद्धांत भागवत का लगा दें, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैंने मान लीजिए कुछ भी हो, हम लोग हमारे माध्यम बने रामकृष्ण प्रभु को लाने के लिए हैं भक्ति में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं लेके आया, अभी 16 माला कर रहे हैं कि नहीं? अब आपका 16 माला मुझको नहीं मिलेगा, क्या लगता है? और ये कृष्ण छुटकी कृष्ण लादनी, इनके 16 माला का फायदा नहीं मिलेगा क्या? आपको 16 माला, हमारे 16 माला खर्च हो जाएगा, आप सब ले लोगे? नहीं, आपको अनंत लाभ है, आपको भी मिलेगा और मुझको भी मिलेगा। तो कितने राउंड्स हो गए? 48 होगा कि नहीं? और ये छुटको भी हमारे साथ ही आए थे तो हो गए 64, तो यही हो गए। 12 का काउंट है कि नहीं? आप भी तो हमारे प्रीचिंग माध्यम से आए थे ना, तो आपका भी 16 इधर, और शुभजीत भी, इनको तो माला ही पहुंचाई थी उन्हें यहाँ पे वो पोस्ट करके। और बाकी जो लोग भी जूम पे आ रहे हैं, जो भी सुधा कर रहे हैं, इस बड़ा उदार है ये सिस्टम। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि 16 माला जाप करने वाला, 4 नियम पालन करने वाला भगवान के पास चला जाएगा। अगर आपको ये विश्वास है कि एक नाम का अनंत लाभ है, तो आपका प्रयास जप के साथ साथ प्रचार में भी होगा। हमारा तो यही विश्वास है। और आपको लग रहा है कि जब तक आप 192 जप नहीं करेंगे तो उद्धार नहीं होगा, उसका मतलब इसमें हमको संदेह है। फिर आप तो ये कह दीजिए कि हरि नाम है वो शक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट लिखे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, देयर इज नो नीड टू इमिटेट द गोस्वामीज। ये प्रीच
चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। और दूसरा चीज़ देखिए, यदि वाकई आप निरपराधिक जप कर रहे हैं, ये शब्द प्रभुपाद जी के शब्द हैं, इफ़ यू आर एक्चुअली ऑफेंसलेसली चैंटिंग, यू विल बी ओवरवेल्ड विथ थॉट्स ऑफ प्रीचिंग। अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हम? इससे पहले गीता में जाए, पहले एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। ये एकदम प्रभुपाद जी के शब्द है, इफ अ पर्सन इज ऑफेंसलेस इन चैंटिंग देन ही विल बी ओवरवेल्म्ड विथ थॉट्स ऑफ प्रीचिंग। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं प्रभुपाद के, इसमें कोई किचमिच नहीं है, आप ढूंढ लेना, विधवा से मिल जाएगा। मैं इससे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, कहाँ था भूल रहा हूँ, शायद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ही है, श्लोक 5 में, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के भक्तों का वर्णन हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ये किसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों होगा? ओके, रामकृष्ण प्रभु। जब वो निरपराधिक जप करेगा तो उसका प्रभाव, उसको नाम में सुख मिलेगा, वो देखेगा लोग सफ़र कर रहे हैं तो क्यों नहीं दूसरों को देगा वो। गॉट इट? ये बात है, यस। और आपने देखा ना कैसे कॉलर पकड़ ली थी, कौन? गदाधर दास मुसलमान के घर जाकर के कॉलर पकड़े, ए उठ और बोल राम राम बोल। और प्रैक्टिकल हम देखते हैं, हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज दीक्षा गुरु हैं, यह तो क्या कर रहे हैं बड़ा स्पष्ट है ना। दे आर नॉट ओनली चैंटिंग, एटलीस्ट एक्सटर्नली स्पीकिंग, दे आर चैंटिंग इन द हार्ट, वी डोंट नो, बट दे आर नॉट ओनली चैंटिंग। तो बड़ा स्पष्ट है, प्रभुपाद से पूछा गया था, व्हाट इज इस्कॉन डिवोटीज डेफिनेशन इन 6 वर्ड्स? चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, प्रीचिंग इज द ईजी वे टू प्लीज कृष्णा। तो डिफिकल्ट वे में क्यों जा रहे हैं? और ये भी प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि जब तक कृष्ण भावना के सिद्धांत में व्यक्ति अच्छे से ना हो, उसको ये हरिदास ठाकुर जी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। और प्लस देखिए, अब बुढ़ापे में जो करेंगे सो, अभी कितनी एनर्जी है बॉडी में, है कि नहीं? तो बुढ़ापे वाला काम अभी क्यों करेंगे आप? मान लीजिए कि बुढ़ापे में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या लिखा है अविनाश, ये तो मेरा आँख विनाश हो गया, क्या नहीं दिख रहा है, केवल जब कर पा रहे हैं, तो अभी से करना शुरू करेंगे। अभी तो है ना, आप लोग को नहीं महसूस होता एनर्जी लगती ना बॉडी में, केवल चाउमीन खाने के लिए? तो थोड़ा सा ये भाव रखिए, ये बात मैं बोलूँगा, उससे निश्चित उद्धार होगा, प्रचार से निश्चित उद्धार। आप लोग क्यों नहीं सुनते हो, पढ़ते नहीं? देखो मुझे बातें याद रहती हैं। जो व्यक्ति अन्य जीवों को भक्ति का मौका देता है वो किसके बराबर है? शिव जी और ब्रह्मा जी के बराबर भगवान को प्रिय है। और जब आप पढ़ोगे ना तो आपको विश्वास होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे विश्वास नहीं है, अब तो आप तात्पर्य में पढ़ते जाएंगे, कोई छूटेगा तो है नहीं, और जब आएगा तब आप लोग की आंखें खुलेंगी, व्हाट, शिव जी और ब्रह्मा जी के बराबर प्रिय। ये सब बातें ना मेरे को एकदम व्हाट क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? शिव जी ब्रह्मा जी के बराबर प्रिय है। और आपको ये भी याद है कि जो व्यक्ति साधनावस्था में भी है, अनर्थ निवृत्ति भी नहीं, साधना में लगा, उसका संग भी दुर्लभ है। प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं, वी शुड गिव आवर एसोसिएशन। हम भक्तों के संग से ही आए हैं, और जो भक्तों का संग किया था वो परमहंस नहीं है। दे वर नॉट चैंटिंग 3 lakhs और वट एवर, इवन 64। वी हैव नो प्रॉब्लम, बट जनरल टेंडेंसी इसमें क्या हो जाती है कि हम प्रचार को बिल्कुल सैक्रिफाइस कर देंगे और फिर अपने नाम की संख्या को बनाते लग जाएंगे। वो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति मुझको लेके आए थे नामनिष्ठ प्रभु, वो 64 राउंड्स आज भी नहीं करते हैं। वो 5 लाख लोगों को गीता से जोड़ती हैं। आई फील वेरी लालच, हाउ कृष्णा कैन कनेक्ट, हेल्प मी और यूज मी टू कनेक्ट इन दैट वे। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपना अपना टेस्ट के अनुसार बोले। कोई विग्रह की सेवा बोलेगा तो वो ठीक है, आपको ये देखिए कि आपको कहाँ टेस्ट प्रकट कर रहे हैं। हम तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की बात एकदम पहले बोले थे महाराज, हमको उतना समझ में नहीं आया था, बाद में एकदम अनुभव किए हैं कि महाराज बोलते हैं, देखिए भक्ति का सुख जो मिलेगा तो आगे की बात है, लेकिन शास्त्र का सुख मिलेगा तो भी माया की वृत्ति से बच जाएंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। भागवत और भगवत गीता का तो प्रभाव ही है कि शोक को नष्ट करने वाली है, मोह को नष्ट करने वाली। आप लोग ऐसा अनुभव नहीं करते? तो प्लीज़ वो कीजिए। और यही बात भूरिजन प्रभु बोले थे, एकदम आंख गड़ा करके मुझे बोले थे। मैंने कहा शुड आई चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स एंड दिस एंड दैट? अब भाई थोड़ा बहुत आप कर ही सकते, बोले ऐसे बोले थे, इफ़ यू डोंट रीड योर इंटेलिजेंस विल किल यू। जबकि प्रभु जी बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन क्योंकि व्यक्तिगत बात थी तो एकदम ऐसे बोलते, इफ़ यू डोंट रीड then your intelligence will kill you. It's a fact. चैंटिंग करते समय भी हम भोग की प्लानिंग करते रह सकते हैं, और वह सारी इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी। Do you know that?
मेक सेंस? तो अभी सारी बातें हमको क्लास के पहले पूछेंगे तो हमें सब लोक हितार्थ के लिए सब बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब भी एक बात हो रही थी, एक भक्त प्राय मरने वाले हैं, तो प्रचारक हमसे चर्चा करने, जब मरने वाला है तो मरने दो ना उसको, अब बचाने की क्या जरूरत है? अरे प्रभु जी आप तो अपने लिए नहीं शोक करना चाहिए, दूसरे को तो करना चाहिए। तुमने क्या आप सुने नहीं? नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेम जनाधिपहा, खाली बोलने के लिए है। अब जो मरने वाला है, ब्रज में मरने वाला, तो मरने दो, ब्रज में लेट हिम डाई। इज इट नॉट? बिकॉज नो वन डाइज। तो खाली बोलना ही है, जीवन में जीना नहीं है। तो मैं तो आज मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि भगवत गीता बोल के भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत ज़्यादा। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारा लीडर कैसा हो? भगवान कृष्ण जैसा हो, है ही वो। हमारे हल्ला, बस हमें खाली हल्ला करना है। ही इज सुपरमैन, कृष्ण इज सो नाइस। बहुत हमारे अज्ञान को नष्ट करता है, हमको बहुत अच्छे लगते हैं भगवान। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? भगवत गीता नहीं होती तो क्या करते हम लोग? यही मानते रहते कि हम शरीर है। तो चलिए हम लोग 2.17 में क्या देखे थे? अविनाशी तो तद विधि ये न सर्वमिदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। ये तो समझो कि जो आत्मा अपनी चेतना के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त है, उसका नाश कभी संभव नहीं किसी वस्तु से भी। अब आत्मा की विशेषता बता करके भगवान शरीर के धर्म को बता रहे हैं। याद है ना कि 2.16 में दोनों को बताया, विद्यते, क्या था वो? ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः इत्यादि। और अब दोनों को डिटेल में बता रहे हैं। तो हम देखते, मेरे पीछे बोलिए। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः, नित्यसोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत, तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः, अंतवंत इमे देहा नित्यसोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः, अंतवंत इमे देहा नित्यसोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत, अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। ऐसे समझिए, भौतिक शरीर विनाशी है, भौतिक शरीर प्रमेय है, भौतिक शरीर अशाश्वत है और इसका अंत होगा ही। ये आप लोगों को लग रहा है, आप प्रीचिंग कीजिए, लोग ऐसे, अब क्या बोले, हम गुस्से वाले शब्द नहीं करेंगे, एकदम लल्लू टाइप प्रश्न करते हैं। भगवान हमारे शरीर को नहीं बचाएंगे क्या? तो भगवान ने आप उनको, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो बोलो कि हमारे कंपनी के, हमारे सर ने कब बोला कि बचाएंगे? किसी श्लोक में लिखा है कि आपका शरीर बचने वाला है? एकदम लल्लू प्रश्न है कि नहीं? भगवान पे हम जप करेंगे तो क्या भगवान हमारे शरीर को बचाएंगे? अरे भाई, तुम जप करो या नहीं करो, भगवान बोल दिए हैं एकदम स्पष्ट। क्या डीड होती ना, डीड पे लिख दिए हैं कि ये शरीर का नाश अवश्यम भावी है। अच्छा सॉरी, लल्लू लोग क्या सोच रहे हैं कि शरीर का नाश तब है जब मृत्यु होगी, और अभी नाश नहीं हो रहा है ना, नित्य नाशवान है। गया ना शरीर आपका बचपन वाला, कल वाला शरीर चला गया ना। क्या इतना भी हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, या क्या इतनी गरिष्ठ बात है? अन्वय देखिए, नित्यस्य, नित्य एक रूप का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नित्य से नित्य एक रूप मतलब आत्मा की चेतना, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसी इसकी स्थिति है वो वैसे ही रहता है। अब इसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। कल एक बात हुई थी कि अनुभव करने से आत्मा परिवर्तित नहीं हो जाता है। अब इसको हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा समझिए, मेरा चश्मा है तो मेरी देखने की क्षमता है, ठीक है। चश्मे में लाल रंग लगा दीजिए तो मेरी देखने की क्षमता है,
देखने की क्षमता है, मुझे बस लाल लाल दिखेगा, नीला कर दीजिए, देखने की क्षमता उतनी ही है, नीला नीला दिखेगा। लेकिन हाँ, तो मैं अलग अलग रंग जरूर देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मेरी देखने की क्षमता सेम रह गई नहीं। आर एबल टू कैच? तो चेतना, इट मीन्स द एबिलिटी टू बीइंग कॉन्शियस रिमेन्स सेम ना, चाहे भोग कर रहा है, चाहे भक्ति कर रहा है, चाहे कुछ अनुभव तो आत्मा ही कर रहा है। अनुभव करने की क्षमता तो नहीं खत्म हो रही ना, मैं हूँ और मैं अन्य से भिन्न हूँ, कहाँ परिवर्तित हो रहा है? तो इसीलिए कह रहे हैं नित्य एक रूप। किसको पकड़े? अंकित प्रभु, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, समझ रहे ना आप भी वही ब्रह्म है और मैं भी वही ब्रह्म हूँ। समझ आ रहा है आपको ना? ये क्या हो गया बाबा को? मायावाद क्यों बोलने लगा? ये पार्टी चेंज कर लिया उसने, इज इट नॉट? नहीं, यू नो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं अपने से ही बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में और मुझ में कोई भेद नहीं होता तो मैं किसी को क्लास से जाना ही नहीं देता, इज इट नॉट? लेकिन भेद है, इसलिए आप लोग के चित्त को भी सोच करके हम क्लास देते कि बहुत लंबा नहीं हो, कल भी कस्टमर आनी चाहिए, है कि नहीं? इस सिंपल नित्य, समझ पा रहे? नित्य एक रूप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। लेकिन आप देखिए शरीर का परिवर्तन होता रहता है। अब एक व्यक्ति इस पे प्रश्न किए, बड़ा अच्छा प्रश्न किए कि प्रभु जी भौतिक जगत तो शाश्वत है, तो यहाँ क्यों बोल रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम? यही बात चल रही ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये जीवन में पहली बार प्रश्न किया गया। कैसे समझें कि जगत दुखालयम है और शाश्वतम है? तो अशाश्वत क्या है? इसका अपीयरेंस, मैनिफेस्टेशन। और दुखालयम किसके रेफरेंस में है? पृथ्वी के साथ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रेफरेंस में है? नहीं, ये रेफरेंस है जीव के एक्सपीरियंस के। तो जीव शाश्वत है, लेकिन इस दुख का अनुभव वो कब करता है? जब ये जगत प्रकट होता है और उसको शरीर दिए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि शरीर और ये जगत कुछ समय के लिए दिए जा रहा है, इसलिए अशाश्वतम। दुख की अनुभूति जीव कर रहा है, तो जीव को आप बाहर निकाल देंगे तो फिर मान लो प्रकट भी है ये जगत, तो उसको आप दुखालय कहेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल जेल है और उसमें कोई रह ही नहीं रहा है, कोई नहीं रह रहा, ना जेलर रह रहा है, ना कुछ नहीं रह रहा, तो खंडर कहेंगे ना, जेल तो नहीं कहेंगे उसको। आज भी आप देखो कि पहले की जो जेलें थी वो अब कुछ और रूप में परिणत हो गई, म्यूजियम बन गई हैं, जो भी कुछ है। तो उनका उपयोग जीवित लोग कैसे कर रहे हैं उसके आधार पर आप नाम देते हो ना। कुछ समझ में आ रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया, हमको अच्छा लगा, हमारे प्रेम कृष्ण को प्रश्न किया, वेरी थॉटफुल क्वेश्चन। तो दुखालयम किसके रेफरेंस फ्रेम में है? जीव के रेफरेंस फ्रेम में है, और इसीलिए अशाश्वत है क्योंकि यह दुख हमको हमेशा नहीं मिल रहा है। महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, कुछ दुख अनुभव नहीं करते, फिर जब प्रकट होते हैं तो योग और भोग दोनों करने के लिए शरीर प्राप्त होता है और उसके साथ दुख भी प्राप्त होते हैं। अच्छा पॉइंट था, लेकिन ये आत्मा के रेफरेंस में है। लेकिन इन सब को, दुख या सुख जो भी कुछ को भोगते हुए आत्मा कैसी रहती है? नित्य। नित्य मतलब अपरिवर्तनशील, एक रूप रहती है, अनाशिनः और विनाश रहित है। अब अप्रमेय का अर्थ क्या है? अप्रमेय, अप्रमेय मतलब अपरिमेय, ना मापनीय योग। इसका मतलब किसी भौतिक लोटे से आप इसको नहीं नाप सकते। यानी जो भी भौतिक धारणा आप सोचो कि भाई आत्मा का परिमाण ये है, वह इनकम्प्लीट रह जाएगा। समझ में आया? अरे जब नाप ही नहीं सकते तो आत्मा को कैसे नाप दोगे? भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, तुमको नाप दूंगा मैं, सुना है शब्द? तुमको देख लूँगा, तुमको पीट दूंगा, तुम ये कर दूंगा, कर, सुना है शब्द? तो जो तुमको कहो कि हमको तो नापा ही नहीं जा सकता, तो आप हमें कैसे नाप देंगे? ये हिंदी सुने आप लोग? नाप देंगे, मार देंगे तुमको, उनको नुकसान पहुंचा देंगे। निशाना लगाओ, तो निशाना लगाने से पहले निशाने का नाप लेना पड़ेगा ना आपको, कहाँ है निशाना, कितना दूर है, क्या है, नाप ही नहीं सकते आत्मा को। अब आप ये बताइए कि हम लोग बेवकूफ़ हैं कि नहीं? पहले बोल दिए, यस बोल दीजिए, प्रमाणित करेंगे, क्योंकि इसके लिए झगड़ा करते रहते, देखिए उसने हमारा कितना अपमान किया, अब तो हद हो गई, अब हम जरूर जाएंगे कोर्ट केस करने के लिए, उतने चाहे गीता क्लास छूट जाए, भागवत छूट जाए, कोर्ट केस करने जाएंगे। अभी हमको कुछ सेशन दे रहे थे कि आपको परेशान कर रहा है, आप यहाँ जाइए। नहीं, क्या करना है, वो कर्मानुसार है।
भगवान कल ही बंद कर देंगे, तुम इसको एक गाली भी नहीं दे सकते। बोले नहीं खत्म। इज इट नॉट? इतनी सी अकल हमारे पास नहीं, इसलिए गीता सुनना चाहिए। इतनी सी अकल नहीं है हमारे पास कि कोई व्यक्ति आपके प्रति अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो हमारे कर्मानुसार भगवान उसको आइडिया दे रहे, नहीं तो उसको आइडिया, उसको क्या मतलब है आपसे बताओ? वो आपका नाम भी भूल जाएगा, प्रतिकूल छोड़ दीजिए, नाम भी भूल जाएगा, आपकी शक्ल भी भूल जाएगा। और मैं प्रमाण बता रहा हूँ, प्रमाण क्या हुआ आपको पता है? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी क्यों नौकरी कर रहे थे नवाब हुसैन शाह की? उसने कहा कि आप अगर नौकरी नहीं करोगे तो मैं हिंदुओं को दुख दूंगा, ठीक। और जब महाप्रभु ने कहा कि छोड़ दो नौकरी, तो छोड़ करके भाग गए और नवाब हुसैन शाह अपने पुराने एग्रीमेंट को भूल गया। कौन भुलवाया? ईश्वर। वो ईश्वर कौन है? परम पिता, परमेश्वर, निराकार नहीं, भगवान कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ये महाप्रभु बोल रहे हैं। श्रीवास ठाकुर को बोलेगा ये कीर्तन करता है और इसकी हम पूरी घर को खाड़ करके गंगा जी में फेंक देंगे, ये वो बुलाएंगे मुसलमान को, ये वो काजी को बुलाएंगे। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब तक मैं कुछ नहीं चाहूँ वो कुछ कर सकता है क्या? तुम क्यों इतना डर रहे हो? पढ़े होंगे चैतन्य भागवत। हमको बहुत अपने पे भी गुस्सा आता है, हम मूर्खों में हम भी नंबर 1 हैं। भाई क्या कर दिया मेरा, क्या उखाड़ लिया? जब यहाँ पर क्या आप गीता पढ़ रहे हो बताओ? काय को गीता पढ़ते हो? क्यों बांट रहे गीता? जब मैं एक रूप हूँ, मैं अनाशी हूँ। चलो भाई चक्कू तो कोई नहीं मार रहा ना, चक्कू मारे तो समझ में आया कि हम उससे प्रतिकार करें। अरे मान लो 2-4 शब्द किसी ने बुरे बोल दिए तो वो तो हमारा कर्म लेके गया ना, कर्म सफाई करवाना। भगवान क्या नुकसान हुआ? कुछ कमजोरी आ गई, कुछ वीकनेस, कुछ, तो मैं भी तो मूर्ख हूं ना। जब मैं सोच रहा हूं कि मेरा बहुत अपमान हुआ, जबकि मुझे नापा भी नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता इत्यादि। क्या सीखे गीता बताओ? अरे बुद्धि के लेवल पे तो सीखो। बुद्धि के लेवल पे सीखने का मतलब ये है कि झगड़ा करना बंद कर देंगे। उसने ये कहा, अरे इसको मैं ये कर दूंगा, उसको मैं वो कर दूंगा, उसने मुझसे ये किया इसलिए मैं उसको वो कर दूंगा। दोनों ही मूर्ख हैं। ये अगले श्लोक का विषय है। दोनों ही मूर्ख है, मारने वाला मरने वाला दोनों ही मूर्ख है। ये पूरी जिंदगी हम इस प्रकार से बोझा उठा के चले जाएंगे कि भाई उसने हमारे संग बड़ा खराब किया है, उसके संग तो कुछ होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। वो भी मूर्ख और हम और उससे बड़े मूर्ख। डू यू अग्री कि ये सब चीज़ हम ढोते रहते हैं पूरा जीवन? और उसके वो समय हम हरिनाम कर सकते थे, भगवद गीता पढ़ सकते थे। इट्स वेरी प्रैक्टिकल भगवद गीता। और जाप करने वाले लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं, झगड़े में, है कि नहीं? तुमको देख लूंगी। अगर आप मुझे देख लें तो मेरी भी हेल्प कीजिएगा। हम भी अपने को देखना चाहते हैं लेकिन हम अपने को देख नहीं पा रहे हैं। बोलते ना बाहर आओ तुमको देख लेंगे। जब बाहर आने से तो हम तो बाहर बहुत बार गए, हम तो अपने आप को नहीं देख पाए। आप हमें कैसे देखोगे? दिख रहे टोटल अज्ञान हमारा 100%। शुभजीत बाहर आओ तुमको देखता हूँ। बाहर हम तो बाहर से आए, बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा हमको। उनको बहुत हंसी आती है कि क्या हमारा स्वरूप है, किस फजीयत में व्यक्ति पड़ा है। नापा ही नहीं जा सकता आत्मा को। अप्रमेयस्य शरीरणः देहधारी जीव के इमे देहा, ये सब भौतिक शरीर। इमे देहा मतलब भगवान इस प्रकार से इंगित करना है कि तुम अपना शरीर देखो। वैसे तो उनका चिन्मय शरीर है, फिर भी बाह्य दृष्टि से जैन राजाओं का शरीर देखो, ये सब नाशवान है। इमे शरीर अंतवंतः विनाशील हैं, उक्ता कहे गए। किसने कहे हैं? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं तत्वदर्शियों के द्वारा। जो समझ रहे हैं उसको वह कहे हैं। इसलिए भारत यानी कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी, तस्मात् युद्धस्व, अतः युद्ध करो। बारंबार इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं हैं, फिर भी हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं। दिस मच वी शुड आइडेंटिफाई। नहीं समझ में आ रहा है क्या आत्माओं? तो यस क्यों नहीं बोला आपने? आर यू नॉट कॉन्शियस? नो यस, नो यस। इतनी बात अपने को समझना होगा कि हम आत्मा हैं और अविद्या के कारण इस फजीयत में पड़े हैं। ये देह जिसकी हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो हम पर थोपा गया है, और अविद्या का नाश योग के संपादन के द्वारा होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अगर ये हो जाएगा तो सब कुछ करेंगे हम भक्ति के लिए। और नहीं ये बात समझ में नहीं आ रही है तो हर छोटी चीज़ के लिए भक्ति, सबसे पहले भक्ति को तिलांजलि देते बैठेंगे।
माला संस्कृति हस्तात त्वचैव परिदह्यते, मेरी माला छूट रही है मेरे हाथ से और मेरी त्वचा जल रही है, इसलिए आई वॉन्ट कैंपा कोला और समथिंग लाइक दैट, वट एवर इज इट नॉट कूल, को कुछ कूल किया जाए। हमको बहुत गुस्सा आता है इस बात पे, कितने लोग इस प्रकार से छोड़ रहे हैं, छोटी छोटी परेशानी से भजन छोड़ देते हैं। मैं डांट नहीं रहा हूँ, खाली थोड़ा उत्साहित होकर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ डांटने का मूड नहीं है। आई एम हैप्पी टू डिस्कस दिस थिंग्स। अंतवंत इमे देहा, ये देह अंतवंत, इसका अंत होना ही है। या मैं कुछ कहना चाह रहा था, वंतः मतलब वान के अर्थ में लीजिए, अंतवान, उसका अंत होना ही है। किसके देहा? नित्यस्य, जो नित्य है उसका, जीव का वर्णन हो रहा है। शरीरणा, जो इस शरीर को पहना हुआ है। नाउ हाउ दैट साउंड्स, डज इट साउंड नाइस? क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो इस शरीर को पहना हुआ है, धारण किया तो कई बार सुना है, थिंक अबाउट पहना हुआ है। दैट्स मोर नाइस। कभी आप सोचिए कि वाओ हाउ नाइस आई लुक, माई ऑरेंज स्किन कलर इज सो ब्यूटिफुल, ये एंड योर स्किन इज वाइट। है ना ज्ञान? एंड सम ब्लू, ब्लू कोई है नहीं, ब्लू नहीं पहना हुआ, हाँ ब्लू, योर स्किन इज ब्लैक, आपकी टी शर्ट को देख करके, एंड क्रीम एंड ग्रीन। प्रभात बोलते थे स्किन डिजीज। तो शरीर वाला, शरीर को धारण करने वाला। अनाशी, इस जीव का नाश नहीं हो सकता, उसका। अप्रमेयस्य, उसको नापा भी नहीं जा सकता। तो ऐसे जीव के शरीर का नाश होना ही है, इसलिए तुम युद्ध करो। तुम जो डर रहे हो कि ये लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तुम अपने युद्ध के कर्तव्य को किस प्रकार से करो? भूल जाओ सब, कर्तव्य बुद्धि से करिए, फलाभिसंधि से रहित होकर के। और उससे क्या होगा? आत्मज्ञान प्रकाशित होगा। मैं बार बार बोलता रहूँगा इस बात को। हम लोग जीव हैं, आत्मा है, ये सारे गुण हमारे हैं। शरीर नाशवान है, तो इस नाशवान शरीर का उपयोग शुद्धिकरण करने की क्रियाओं में ही लगाना चाहिए। अविद्या बढ़ने नहीं देना चाहिए। ठीक है। एक बात मैं सोच रहा था, यह तो आप मानते हैं ना कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वो रहने लायक जगह है? क्या प्रमाण है कि आप जिंदा है? डू यू एग्री? कोई प्रतिरोध? ऐसी जगह तो नहीं रह रहे ना जहाँ आप बिल्कुल रह ही नहीं पाओ। कूलर है, पंखा है, हवा सब है फर्स्ट क्लास। और माँ का गर्भ, तो माँ के गर्भ में जो व्यक्ति बचा लिया वो आगे नहीं बचा पाएगा ना। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कार्य नहीं करे, लेकिन आप देखिए कि कितना नुकसान हो जा रहा है अगर इस बात को भी हम ना स्वीकार करें। बीइंग एज ए डिवोटी, आप कभी सोचते हैं कि बच्चा कभी मेंटली रिटार्डेड होता है तो उसका पालन भगवान पूरा जीवन करवा लेते हैं। और कैसे कराते हैं जरा बताइए? माता पिता को सामर्थ्य देकर और माता पिता के हृदय में प्रेम देकर के। आप नहीं पालन करने वाले हैं, जितने भी मेंटली रिटार्डेड लोग हैं। आप करने वाले हो? नहीं करने वाले ना। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि उससे हमारा कोई प्रेम नहीं है। उसका भी पालन करवा लेने की नहीं भगवान। मेरे कहने का ये आशय नहीं है कि आप अपने जीवन निर्वाह के लिए खास कुछ करें ना, या जो भी आवश्यक है प्रैक्टिकल लेवल पे करें, लेकिन अपने मुख्य कर्तव्य क्या है? अपना अपने हृदय को शुद्ध करना है। भगवान की भक्ति में जितना आगे हम बढ़ सकें बढ़ना है, और ये अविद्या के चक्कर से हम दूर हटें। ऑल्दो दैट इज़ नॉट आवर मेजर गोल, वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। दैट इज़ द ओनली थिंग वी हैव सपोज टू डू इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये बात हम लोग हजारों बार सुनने के बाद भी भूलते हैं, इसलिए सुनते रहना चाहिए। जिनका, श्रीधर स्वामी की बात, ठीक है, जिनका अंतः अर्थात विनाश होता है
वे अंतवंतः कहे जाते हैं। अंतवंत समझ में आएगा, नाश हो ही रहा है। बारंबार कहीं हम यह तो नहीं सोच रहे कि अंत मतलब डेथ, ये तो नहीं सोच रहे हैं ना। अंत मतलब निरंतर नाश हो रहा है। कल वाला शरीर का नाश हो गया कि नहीं? कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती है लेकिन फिर भी परिवर्तन हो गया। चलिए, नित्यस्य अर्थात सर्वदा एक रूप का, सभी समय एक रूप रहता है, चेतन रूप पे रहता है। कल भी आप लोग परेशान हो रहे थे ना गीता क्लास में, और आज भी उसी तरह से हो रहे हैं। कल भी अनुभव हो रहा था और आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, है कि नहीं? वही व्यक्ति आया ना क्लास में, कृष्णलादनी माता जी। कल कोई और आई थी कि आप ही आई थी कल क्लास में? यस, रामकृष्ण प्रभु। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं ही क्लास दे रहा हूँ बहुत दिन से। डू यू एग्री? सिंपल ना। एक भी व्यक्ति बोल दे कि उसको जरा सा भी लगा है कि वो अलग व्यक्ति है, और मुझे भी लग रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आप ही को क्लास दे रहा हूं ना। क्यों शुभजीत प्रभु? मैं आप ही को क्लास दे रहा हूं, मुझे विश्वास है ना कि आप वही है शुभजीत जो कल वाले थे। और जबकि अब देखिए मेरे भी कुछ थोड़े बाल हल्के से बढ़ गए हैं, या जो भी कुछ है, आपको वही क्लास दे रहा है ना। कुछ वजन भी 12 किलो कम हो गया है इस शरीर का, मेरा नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है कि वो वाले प्रभु जी कहाँ गए, थोड़े मोटे थे। ये कोई नया व्यक्ति आ गया लगता है। सही बता रहा हूँ। एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे मंदिर में एक माता जी थी, हैं बल्कि कहना चाहिए, पहले वो एकदम कंकाल जैसी थी, ऐसे लग रहा था कि ऐसे लाइव एक्सरे चल रहा हो, है कि नहीं? एकदम उसमें घुस गया था उनका, घुसा क्या पता नहीं, कुछ दिमाग उसका खराब था, खाती ही नहीं थे क्या, एकदम ऐसे लग रहा कंकाल घूम रहा, बस चमड़ी चिपकी हुई थी। उससे बाद में कुछ आइडिया चेंज हो गया, उसने खाना शुरू कर दिया, आप पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे लग रहा है कि सही में लगता है कि किस प्रकार से कंकाल के ऊपर मांस डेवलप हुआ है एकदम है, आप समझ रहे हैं ना। आप पहचान नहीं पाएंगे कि यही माता जी थे क्या। मुझे लगा वो कहाँ गई, ये कहाँ से आ गई, कोई नया रूप है क्या? तो शरीर परिवर्तन हो रहा है लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है कहीं कहीं तो एकदम दिखता है ऐसा। और आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि नहीं, कभी ऐसा आपने देखा है कि किसी व्यक्ति से आप 20 साल बाद मिले और आप पहचान भी नहीं पाए? ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरे नानी की मृत्यु हुई थी यहाँ पे वृंदावन में, तो मेरी बड़ी मौसी का लड़का आया था, उसमें वो कैपरी वैपरी कुछ पहन करके आया, और मुझे याद था वो तो छोटा सा, गोद में खिलाते थे। उसके बाद मिला ही नहीं कभी, 22-25 साल हो गए। तो मुझे लगा ड्राइवर आया है ड्राइवर जैसा था वो, कैपरी वैपरी पहन के आया। तो बाद में पता नहीं, ये तो आपके संग कभी पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। आप तो अभी यंग हो, आपको पता नहीं। कभी आप देखना, जब 40 साल में हो जाएंगे, आप किसी को 20-25 साल के बाद देखिए, आप पहचान ही नहीं पाएंगे उसको। तो अब अंतर देखने का प्रयास कीजिए, है व्यक्ति वही। मैं भी इंट्यूटिवली ही मान रहा हूँ ना कि जिसको गोद में खिलाया वो आज इतना लंबा हो गया, 6 फीट, वही हो गया ना 6 फीट। वही आत्मा के रूप में मैं मान रहा हूँ कि वही व्यक्ति है, लेकिन शरीर में देखिए कितना परिवर्तन हो गया। शुड बी एबल टू सी दैट, इज इट? इतना विवेक तो रहना चाहिए कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है। तो इसलिए कह रहे नित्य से अर्थात सर्वदा एक रूप का। तो कंपेयर कर लीजिए, आत्मा नित्य रूप है और शरीर कभी भी एक रूप नहीं रहता है। कॉन्ट्रास्ट करते चले जा रहे हैं आप लोग। नित्य आत्मा का सर्वथा अनित्य शरीर अंतवंत है, ऐसे समझिए। ठीक, नेक्स्ट गुण देखिए। शरीरिण अर्थात शरीर धारण करने वाले का, तो ये तो स्पष्ट है। अतः अनाशिनः अर्थात विनाश रहित का, तो अनाशी जीव का यह नाशवान शरीर अंतवंत है। ठीक। अप्रमेय से अर्थात अपरिचिन्न आत्मा का यह सुख दुख आदि धर्म से युक्त देह अंतवंत अर्थात नाशवान है। अब इसको थोड़ा समझिए। आपने अपरिच्छिन्न शब्द या गुण किसके संबंध में सुना है? भगवान के संबंध में। वेरी गुड, कि भगवान को काटा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वह सर्वव्यापी हैं। और आपने क्या सुना था? किसको काट सकते हैं? मध्यम परिमाण की वस्तु को।
और एक और वस्तु इसको काट नहीं सकती, वो क्या है? सूक्ष्म। वेरी गुड। तो आत्मा क्यों अपरिछिन्न है, इसको काटा नहीं जा सकता? क्योंकि बहुत छोटी है। और भगवान क्यों अपरिछिन्न है? क्योंकि सर्वव्यापी है। तो इसलिए आप मतलब भ्रमित नहीं होना कि ये अपरिछिन्न क्यों बोल रहे हैं। ये अपरिछिन्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आत्मा इनडिविजिबल है, उससे वो सबसे छोटा अणु है, उसको आप उससे अधिक नहीं काट सकते। आत्मा में कोई क्वार्क नहीं होता है। जस्ट इन केस जो थोड़ी फिजिक्स जानते हो मेरी बात समझ रहे होंगे, पढ़ा है आपने इसके बारे में। प्रोटॉन भी वो बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भिड़ा कर उसको भी तोड़ते हैं और कहते हैं उसमें भी कुछ है। अब ये कितना सुंदर बात प्रभुपाद इसमें कहते हैं, बहुत सिंपल, बहुत ही प्रोफाउंड। आप भगवद गीता का 7.1 जानते हैं, गीता का, उसमें कहते हैं असंशयम। अरे ब्यूटीफुल। अब मैं जो बोलूँगा आप देखिए कितना ज़बरदस्त बात है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कहना है कि देखो इस जगत में कोई भी ज्ञान है, क्योंकि वो अपूर्ण है इसलिए संशय बना ही रहता है ना? कितना अमेजिंग। कुछ रिसर्च चलती ही रहती, इस दिन तो पीएचडी कैसे चलेगी लोगों की। अब आप ये बताइए कि जब टीचर ही संशय में है तो चेलों की क्या हालत होगी? क्योंकि टीचर परफेक्ट नहीं है। और अब आप ये बताइए, अब इस पॉइंट को मैंने क्यों बोला समझने का प्रयास कीजिए। अब इस श्लोक पे अप्लाई कीजिए। आत्मा नित्य है, समझ में आ गया? मैं है तो लंबा क्यों बोल रहा हूं? अनाशी में संग बोलिए, है बोलने वाले नहीं है ना। अप्रमेय है और देह अंतवंत है। अब इतना है क्यों कराया गया? इसमें कोई संशय नहीं है। समझ में आया? क्योंकि भगवान ने बोला है, भगवान जानते हैं। गॉट इट? अब कोई संशय नहीं है, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह है इसलिए रोते हैं जो घर में मर जाता है कोई मर नहीं रहा है, लेकिन संदेह, शायद मर गए। अब पूछो कौन मर गया? जो मर गया वो तो सामने है, तो कौन मर गया? तो वही संशय है ना, भगवान की बात पे संशय है ना। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, और एक और बात है कि क्या शरीर परिच्छिन्न है या नहीं है? क्या शरीर को काटा जा सकता है? हाँ, इसी के तो पैसे लग रहे हैं। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, लिवर का ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन इत्यादि। वहाँ का डॉक्टर बोलते नहीं आपका शरीर तो अप्रमेय है, काटा नहीं जा सकता। नहीं लाओ, वो तो आजकल तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट होता है, हम काटने में बहुत तेज है आपका, ये ना लेप्रोस्कोपी सर्जरी यहाँ उससे होती वैसे होती, तो यही बोल रहे हैं कि आपका शरीर प्रमेय है और हम इस प्रमेय को काटने में प्रमाणिक व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन है ना, लोग, बहुत से लोगों को ऑपरेशन से डर लगता है कि नहीं? आप लोगों को लगता है? हमको भी लगता ही है थोड़ा बहुत कि खून निकलेगा, ये होगा वो होगा, जो कुछ भी है। लेकिन ये आत्मा के अज्ञान के ही कारण है, अर्थात नाशवान, अंतवंत है, नाशवान, ऐसा उक्ताह अर्थात तत्वदर्शियों के द्वारा कहा जाता है। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति कहते हैं। इस कारण से आत्मा का विनाश नहीं होता है और ना ही सुख दुख आदि से संबंध होता है। इसलिए उस मोह से उत्पन्न शोक को छोड़कर युद्ध करो। याद आ रहा है, मैं बताया था कि इस शोक और मोह का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, वो अविद्या के कारण खाली मान रहा है। नेक्स्ट टाइम आप कभी दुखी हो तो आपको इतना थोड़ा स्मरण करने का प्रयास कीजिए कि मैं मूर्खता कर रहा हूं दुखी होकर। अब ये मैं बोलने में डर लग रहा है क्योंकि भगवान तुरंत परीक्षा लेंगे। अभी आओ बेटा, बाहर आओ, बाहर दिखाता हूँ तुमको मैं। लेकिन जो भी हो, देखिए आप लोगों को लगता हो कि जब हम बार बार प्रभावित हो जाते हैं तो हम क्यों सुने इस बात को। अब ऐसा नहीं है, बार बार सुनने से आपका मन स्थिर होता है, नहीं, आपकी बुद्धि जल्दी एक्टिव हो जाती है। इट इज सम रिएक्शन टाइम फॉर द इंटेलिजेंस। डू यू एग्री विद दिस? ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, पवित्र तो हो ही रहे हैं, अविद्या का नाश हो रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, गीता के वचनों को सुन करके। ये नहीं खाली गीता सुनने के बाद कुछ करना है, सुनना ही करना है, तो आपका रिएक्शन अलग रहेगा बारंबार जब श्रवण करेंगे तो। ठीक है,
तो ये मोह को, शोक को छोड़ करके युद्ध करो, अपने धर्म का त्याग मत करो, यह अर्थ है। ठीक है। हाँ, अभी इस पर एक और प्रश्न था कि धर्म और ड्यूटी का में क्या अंतर है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। धर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? शब्द सुने होंगे आपने। देखिए, धर्म का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। ये वस्तुगत है। चीनी का धर्म मीठा, अग्नि का धर्म ताप। कर्तव्य मतलब करने योग्य, और वह चेतन जीवों पर निर्भर करता है। चेतन जीवों पे लगाया जाएगा। हमारे लिए कर्तव्य की बात आ रही है, और उसमें अलग अलग धर्म हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण का धर्म ये है, क्षत्रिय का धर्म ये, अर्थात एक क्षत्रिय को के इस गुण को आप क्षत्रिय से अलग नहीं कर सकते, और उसके अनुसार उसके कर्तव्य होते हैं। इज इट ओके? चीनी का कोई कर्तव्य नहीं होता है, लेकिन चीनी का धर्म है। अग्नि का कोई कर्तव्य नहीं है, अग्नि का धर्म है। हाँ, दायित्व की बात करें, कर्तव्य की बात करें तो वह एक जीवित व्यक्ति के लिए होगा ना। लेकिन धर्म, क्षत्रिय धर्म इस तरह से लिया जाएगा। जीव का भी धर्म है। जीव का धर्म क्या है? वह कृष्ण का सेवक है, कृष्ण की सेवा करेगा ही। इन केस यू थॉट कि आप कृष्ण की सेवा छोड़ सकते हैं, ये सबको समझ में आता है। वी कांट स्टॉप सर्विंग कृष्णा। केहो माने केहो ना माने सबाय तमार दास। ये आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल बातें। एक बार आपके दिमाग में बात घुस जाएगी, कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सेवा करना नहीं छोड़ सकते कृष्ण की। कुछ सुनाई पड़ रहा है? शायद सुनाई पड़ जाए तो आप कभी भक्ति नहीं छोड़ोगे। सबकी परीक्षा होगी, लेकिन क्योंकि जब करना ही है तो फिर किसी भी परिस्थिति में कृष्ण की ही सेवा करूंगा। माया में चला गया था तब भी कृष्ण की ही सेवा कर रहा था, कि इंद्रियों की सेवा कर रहा था। इंद्रिय किसकी है? भगवान की हैं। ओह, तो ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? दिस इज वेरी इजी, इज इट नॉट? इंद्रिय भगवान की हैं, इंद्रियों की सेवा कर रहा हूँ, दासानुदास, इज इट नॉट? लेकिन वो नहीं है। भक्ति करने से का मतलब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। ठीक है। बट पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। आप लोग प्लीज़, आप लोग थोड़ा लोगों को प्रीचिंग करिए तब समझ जाएगा मैं ये क्यों बात बहुत एम्फेटिकली बोल रहा हूँ। प्रभु जी, हमसे पाप हो गया है, हमसे ये हो गया है, वो हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नो होप फॉर मी। भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। ये पता नहीं क्या क्या बात बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत घूम रहे हैं, तभी तो ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप रेट क्यों है? भगवान की बात पर विश्वास नहीं है। तो अपना कर्तव्य करते चले जाओ, करो कर्तव्य करो। इस प्रकार से वह भीष्म आदि की मृत्यु के कारण होने वाले शोक का इस प्रकार से भीष्म आदि की मृत्यु के कारण होने वाले शोक का निवारण किया गया। कैसे निवारण किया गया? जब है ही नहीं मृत्यु तो शोक क्या करना। आप बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक दे रहे हैं अगले श्लोक के लिए। और जो आत्मा का हत्यारा होने का दुख अर्जुन को था, जिसके कारण वे कह रहे थे एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदना 1.34, यद्यपि यह मुझको मार दें परंतु मैं उनको नहीं मारना चाहता हूँ। तो वह दुख भी उसी प्रकार अज्ञान के द्वारा निर्मित है। उसी प्रकार मतलब जैसे आप सोच रहे हो कि भीष्म मर जाएंगे, उसी प्रकार से यह भी आपका शोक करना कि मैं मारने वाला हूँ, यह मरने वाले हैं, यह भी अज्ञान के द्वारा निर्मित है। इसलिए उसको कहने के लिए अगला श्लोक कह रहे हो। कितना रुचिकर है। हाउ कैन यू लाइक नॉट टेस्ट सच वंडरफुल कमेंट्री। श्रील स्वामी पाद की जाए। दृष्टिर्दायी, दृष्टि टीका दृष्टिर्दायी। कितना सुंदर गुणगान है श्रीधर स्वामी पाद का जीव गोस्वामी। टीका दृष्टिर्दायी। इट्स लाइक अ स्पेक्स, यू नो। स्पेक्स भी नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो विजन को बढ़ा देता है आपको, बाइनोकुलर दे देते हैं और आप उसको और माइक्रोस्कोप से इस श्लोक को देखते हैं। यही श्लोक कितना सुंदर, देखिए लिंक देख करके श्रीधर स्वामी कितना रुचिकर बना दिए। कभी जिंदगी में सोचे थे आप? बताइए। हमको बहुत आनंद हो रहा है, मेरा बहुत अच्छा लग रहा है भगवद गीता को चर्चा करने के लिए। जब मैं उसको पढ़ा, हमने कहा वाह, इज इट नॉट? ये श्लोक कितनी बार हम देख चुके हैं, कभी नहीं सोचेंगे वो क्यों बोल रहे हैं। तो शोक नष्ट किया कि उनकी मृत्यु होगी, और अब ये अज्ञान कि मैं मारने वाला हूँ और कोई मरने वाला है, तो वह भी अज्ञान के द्वारा जनित है। जैसे
कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने मित्र का मर्डर किए हो सपने में? आप लोग सब अच्छे हो, आप लोग को भी इस प्रकार सपने, भयानक वाले सपने नहीं आते? आप कहेंगे बाबा को सपने बड़े खतरनाक आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। कभी कभी सपने आता है झगड़ा कर रहे हैं, चलो मर्डर नहीं किया लेकिन झगड़ा तो किया ना आपने। हमारा सनक सनातन से कई बार झगड़ा हुआ सपने में। हम लोग लिटरली बात ही नहीं कर पाते हैं इस समय। प्रभु जी 10 पे चले जाते सेवा के लिए, पहले बात करते थे हम लोग 10 से 12 में साथ में रहते सेवा करते थे। अब मैं यहाँ क्लास दे रहा होता हूँ, पर जब आ जाते हैं तो मैं रेस्ट कर रहा होता हूँ, तो बहुत मुश्किल से एक मैसेज या इंटरनेट नहीं चला, ठीक है चलवा देता हूँ, और उससे अधिक बात नहीं होती है। तो बताओ झगड़ा करने की संभावना है क्या? लेकिन कभी कभी सपने में प्रभु जी आ जाते हैं, हम झगड़ा कर लेते हैं। अब मैं ये मानूं कि भाई ये तो मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं, अब इनको मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो क्या ये टोटल अज्ञान में नहीं है? और मानो मैं स्वप्न में देखूं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वो तो अज्ञान है ही, उसके लिए शोक कर रहा हूँ, और दूसरा उससे झगड़ा कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा कभी झूठ क्यों बोलते हो? ऐसा कभी घर में आपके सपने में किसी से झगड़ा नहीं किया आपने? इतने शांत हैं आप, इतने सुधरे हुए हैं, दूध का अभिषेक हुआ है आपका। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत बार झगड़ा होता है, बहुत बार झगड़ा करता है। आपने झगड़ा नहीं किया लाइफ में? तो बहुत झगड़ा कर लेते हैं आप, सपने में कोई झगड़ा नहीं किया आपने? नहीं करते हैं। अच्छा, वो दिन का इंटरव्यू भूल गए इनका, ठीक है। आप लोग अमेजिंग है ऐसा। तो मैं खाली एग्जाम्पल स्वप्न का देख रहा हूँ, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि किसी को मार रहा हूँ, किसी से झगड़ा कर रहा हूँ, तो ये अज्ञान है कि नहीं? तो वो अगले श्लोक में बताएगा कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं मारने वाला हूँ, कोई सोच रहा है कि मरने वाला हूँ, तो वह भी अज्ञान में। मैं इसीलिए बोल रहा था, यही बात समझा रहा था ना, हमारा बहुत अपमान हुआ है, हमारा बहुत अपमान हुआ है ना। ना ऐसे ऐसे भक्त हैं, मैं नाम क्या बोलूँगा, मंदिर के जस्ट पीछे रहते हैं, और मंदिर नहीं आती क्योंकि एक माता जी से झगड़ा हो गया था उनका। वाह, दिव्य ज्ञान है। श्रीमती राधा रानी से नहीं, कोई डिवोटी माता जी होंगे, झगड़ा हो गया होगा। अब माता जी लोग झगड़ा ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये बोलेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, लेकिन पास्ट टाइम इज नॉट नेचुरल। और उसकी बोले वो कि हम नहीं आएंगे, क्यों? वो हमको बोलनी है ऐसा करके। तो क्या उन्हीं को वो मंदिर वो खोली है, वही फाउंडर आचार्य होगा ये मंदिर का। पीपल, आप देख रहे हैं कि गीता ज्ञान नहीं सुनने से क्या मूर्खता लोग कर रहे हैं, बताइए। मंदिर के जस्ट पीछे रह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सो रही हूँ, उठ जाती है सब कुछ, लेकिन हम आएंगे नहीं। वो व्यक्ति वहाँ पर वही मंदिर के अध्यक्ष बन गई है ना, क्या हो गया? सी, so both will help us, this transcendental knowledge and chanting Hare Krishna. अगला श्लोक हम फिर कल लेते हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य जी की टीका तो बहुत अच्छी है। आहा, ये समाप्त हो गया क्या? नहीं समाप्त नहीं हुआ, बहुत अच्छा है, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, और फिर सारा दर्शनी भी है, फिर गीता भूषण, तो कल लेते हैं। आप लोग से निवेदन है कि श्रीपद रामाचार्य की टीका एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ा ही होगा आपने, बड़ा अच्छा से उन्हें एक एक पॉइंट बताया है, और देह उपचय सब क्या है वो सब हम कल चर्चा कर लेंगे। यू वांट टू डिस्कस टुडे? थके तो नहीं आप लोग? ठीक है, आप लोग हाँ बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। किसने बोला? कौन भाई बोला? यस बोला, ठीक, नाश हो जाएगा उसकी आत्मा का। ठीक है, पढ़ लेते हैं। आप लोग यस बोल दिया, मैं तो सुना ही पढ़ा था ना। श्रीपद रामानुजाचार्य की टीका पढ़ लेते हो। देह शब्द दीह उपचय इस धातु से बना है। देखिए, दी का मतलब उपचय, बढ़ने वाला। क्या अंडरस्टैंडिंग है, बढ़ने वाला। देह जो शब्द है वह दीह से आता है। दीह शब्द है ना, संस्कृत शब्द धातु से निकलते हैं, रूट। तो दीह मतलब उपचय, जिसका वर्धन होता है। ये देख रहे हैं कि अपने जीवन में क्लियर है? कितना सुंदर है ना देह। उपचय अर्थात बढ़ने वाला, स्पष्ट। अतः उपचय अर्थात अनेक अवयवों के संघात रूप ये सब देह अंतवान अर्थात विनाशशील है। संघात मतलब इंग्रेडिएंट्स। इसमें खिचड़ी में पूछूं, क्या खिचड़ी एक संघात रूप है कि नहीं? दाल, चावल, सब्जी, हल्दी मिला करके खिचड़ी बनती है। तो ये जो हमारी शरीर की खिचड़ी है, उस पर बहुत सारे चीज़ों का संघात है कि नहीं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि, ये सब इसके अवयव हैं। अवयव मतलब इंग्रेडिएंट्स, घटक, और संघात मतलब कॉन्ग्लोमरेशन या समूह। इसमें भी ऐसा देख रहे हैं कि क्या टाइम तो ओवर हो गया प्रभु जी, अब आके अधक क्यों बोल रहे हैं हमको? अब सामान्य बंद कर दी बुद्धि, अपनी दुकान बंद कर दी, हम कुछ नहीं समझेंगे। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है,
क्योंकि अवयवों के संघात रूप सभी घटादि पदार्थ अंतवान देखे गए हैं। इस जगत में कोई भी वस्तु आप देखेंगे जो वस्तुओं से मिल करके बनी है उसका नाश देखा ही जाता है। इसलिए कह रहे हैं अंतवंतः, क्योंकि देह का अर्थ ही हो गया बढ़ने वाला। बढ़ेगा कैसे? जब वस्तुएं इकट्ठी होंगी, इसमें जुड़ेंगी, जब जुड़ेंगे तो कटेंगे भी। ये बहुत इजी है, बट हमको ये जो इसमें अच्छा लगा था वो जो देह को उन्हें पकड़ा है उससे, कि देह से आया और देह मतलब उपचय, बढ़ने वाला। कितना विचार किया, जिंदगी में कभी सोचे हैं आप देह का अर्थ इस प्रकार से? हमको पढ़ करके वेरी सेटिस्फाइड। श्रीपद रामानुजाचार्य जी की जय। अनंत देव के अवतार हैं, कितना सुंदर व्याख्या है। अब देखिए कि देह मिल क्यों रहा है, जब आत्मा बढ़ने वाली है नहीं तो ये मिल क्यों रहा है? कह रहे हैं नित्य आत्मा को कर्म फल भुगताने के लिए उत्पन्न भूत संघात रूप ये शरीर, जो पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यात्मा होता है अर्थात पवित्र शरीर धारण करता है इत्यादि शास्त्र में बतलाए गए हैं, जो कर्मों की समाप्ति के साथ साथ नष्ट होने वाले हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए, उससे पहले भी कर्म किए, तो उन कर्मों को भुगवाने के लिए यह बढ़ने वाला शरीर दिया गया। और वो क्या है, कैसा है? भूत संघात रूप। भूत मतलब पंच महाभूत, उनका माने पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का ये संघात, एक कॉन्ग्लोमरेशन बोला जाता है, समूह है। और वो किस प्रकार से शरीर दिया जा रहा है? जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसका पुण्यात्मक शरीर होता है। आप यहाँ भी देखते हैं कुछ लोग बड़े शक्ल ही उनकी हिंसात्मक होती, बहुत काम भी गड़बड़ करते हैं, शक्ल भी बहुत खराब होती। मैं बदसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ, भाव की बात कर रहा हूँ। और यहाँ भी कोई देखते हैं कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कभी कम बुद्धिमान होता है, कोई सुंदर होता है, कोई नहीं होता है। तो क्या है, विभिन्न प्रकार के शरीर है, तो कम क्या कहते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का ही इकट्ठा स्वरूप, लेकिन वह है उसके पूर्वगत कर्म के अनुसार उसको प्राप्त होता है। इज दैट ओके? ठीक है। तो एक बहुत अच्छी शिक्षा ये है कि ये बहुत उच्चतर व्यवस्था से शरीर दिए जा रहे हैं। आप अगर सोचें, हम सोचें कि भाई शरीर कैसे चलेगा, शरीर कैसे मिलेगा, जो दे रहा है उसके पास बहुत व्यवस्था है आपके शरीर चलाने के लिए। आर यू इट इज सिंकिंग इन? थोड़ा समझ में आया? माँ के गर्भ में हमने कोई प्रयास नहीं किया था शरीर बढ़ने के लिए, कुछ मेहनत किए थे, हमने कुछ नहीं किया था, शरीर दिया गया है प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में हमारे कर्मानुसार। तो जैसे भगवान किसी भी तरह से हमको शरीर दे दिए कि नहीं, जो माता पिता थे उनके अलावा कई और माता पिता हो सकते थे कि नहीं? अच्छा, और ये शरीर भी छूटेगा किसी ना किसी तरह से, किसी का सर फूट जाए, किसी कैंसर हो जाए, किसी कुछ हो जाएगा, तो किसी भी तरह से मर सकते हैं कि नहीं? मर सकते हैं मतलब शरीर को छोड़ सकते हैं कि नहीं? बिना प्रयास के सुनाई पड़ रहा है, बिना प्रयास के शरीर मिला, बिना प्रयास के शरीर छूट जाएगा। तो मेंटेनेंस के लिए बहुत प्रयास चाहिए। आपके जो भाग्य में लिखा है ना, तो आपके पास घर पे आएगा चल कर, अगर लिखा और नहीं तो नहीं आएगा, रोते रहो। दिस इज वेरी पावरफुल। जो आप सोच रहे हैं ना कर्म, उससे कहीं अधिक पावरफुल। आप प्रैक्टिकल देखो ना, बिना प्रयास के शरीर मिला ना, तो अब इसका अर्थ क्या है? कर्म मतलब भोग प्राप्ति के लिए प्रयास न करके अपने कर्तव्य करे ताकि दोबारा शरीर प्राप्त ना हो। योग हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, समझ पाते हैं? अपने आप भक्ति नहीं होती, भक्ति करने से होती है। और भक्ति पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। आप करना चाहो तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। ये नहीं कह सकते कि अब हमारा कर्म होगा, भगवान कृपा करेंगे, ये वो, तब हम भक्ति करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता चल रहा है ना भक्ति कैसे करना है, तो ये भगवान की कृपा ही है, और उसके बाद खुद ही करना है। यू कांट ब्लेम इट ऑन फेट और समथिंग लाइक दैट। दैट इज फॉर आवर मटेरियल सिचुएशन, भौतिक व्यवस्था के अनुसार है।
और दूसरा बात क्या है, कर्मों की समाप्ति के साथ साथ नष्ट होने वाले। भाई ये जबरदस्त पॉइंट है। आप कभी देखें अपने जीवन में कि आप 2-4 साल तक लगातार बीमार रहे? इट हैपन, मैं एट लीस्ट 6 महीना। अब इसको इस एंगल से देखिए कि वो शरीर आपको वो कर्म भुगवाने के लिए दिया गया था, और आपने यह भी अनुभव किया होगा कि खूब प्रयास किए, दवा मिली नहीं, जो दवा कहाँ ले रहे थे वो काम कर नहीं रही थी। कैन यू कैच दिस वंडरफुल पॉइंट? आपने दुख तो अनुभव किया ही है ना जीवन में, और एक जुकाम खांसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग। तो ये देखिए कि वो शरीर दिया गया है, वो वाला शरीर उस टाइम में दिया गया है वो पुराने किसी कर्म को भुगवाने के लिए। वेरी वंडरफुल पॉइंट, कैचिंग दिस पॉइंट। परंतु आत्मा अविनाशी है, उन सब का अनुभव करने वाले व्यक्ति वही है, क्योंकि यह अप्रमेय है। अविनाशी क्यों है? कि किसी माप तौल या गणना से परिणाम में न आने वाला, ये अर्थ है। मध्यम परिमाण का नहीं है, इसलिए इसको नाश नहीं कर सकते। समझ में आया? पिछले श्लोक में सुना था ना कि मध्यम परिमाण की वस्तु को आप नाश कर सकते हो। अप्रमेय है, अविनाशी है क्योंकि ये अप्रमेय है। ठीक है? अरे यस तो बोल दिया करिए, हम इतने देर से इतना बोल रहे हैं, इतनी यहाँ पे यस बोलने में भी लग रहा है कि पेमेंट करना पड़ेगा। दे दीजिए गूगल पे के अकाउंट, पेमेंट करते भाई यस बोलने के। एटलीस्ट आई विल नो कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। अभी तो क्विज में देखेंगे क्या समझ में आता है। कल होगी क्विज। आत्मा शरीर आदि की भांति प्रमेय रूप से उपलब्ध नहीं होता। प्रमेय रूप से मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते आप शरीर का। शरीर की भांति इस आत्मा का मेजरमेंट नहीं कर सकते, बल्कि प्रमाता रूप में से होता है। प्रमाता मतलब होता है ज्ञाता रूप। शरीर को आप नाप सकते कि नहीं, उंगली का साइज जो भी है, और आत्मा इसका अनुभव करने वाला है। प्रमेय मतलब होता है जिसको जाना जाए। एक्चुअली यह एग्जैक्ट अर्थ है। प्रमेय मतलब जिसको जाना जाए, और प्रमाता मतलब जो जान रहा है। आप समझ रहे हैं ना? आपकी आंखें समझ रही ना? समझ में आ रहा है ना? आप ये समझ रहे ना कि आपकी आंखें हैं, तो आंखों को आप जान रहे हैं, ये प्रमेय का अर्थ है। और आत्मा, और आप जान रहे हो प्रमाता के रूप में। अरे ज्ञाता नहीं समझ में आ रहा है? ज्ञाता और ज्ञेय, जरा सी बस थोड़ी सी 2 शब्द आ गए हिंदी के तो बस बंद करो बंद करो बंद करो, दिमाग बंद करो दिमाग बंद करो। प्रमेय मतलब इसको जाना जाए, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के लिए इसको जाना जाए, और प्रमाता मतलब जानने वाला। यह बात गीता में भी कहेंगे कि श्री भगवान वाचा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? मान लो जैसे ये रूम मेरा खेत है, तो मैं देख रहा हूँ, तो खेत प्रमेय हो गया, इसको मैं जान रहा हूँ, यहाँ ये खेती कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के अर्थ में बोला जा रहा है। आत्मा अनेक अवयवों के समुदाय रूप में उपलब्ध नहीं होता। समझ में आ गया? आत्मा 1 प्लस आत्मा 2 इक्वल्स टू आत्मा 3 कभी नहीं होता। आत्मा 3 माइनस 0.5 आत्मा 2 इज इक्वल्स टू 0.75 आत्मा 1, ऐसी इक्वेशन कभी नहीं होती। समझ में आ गया? ये घटक का हिसाब किताब नहीं है इसमें। अब ये देखिए, सारे शरीर में मैं इसको जानता हूँ, मैं इस शरीर को जानता हूँ। इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा की ज्ञाता भाव में एक रूप में ही उपलब्धि होती है। ये नित्यस्य की व्याख्या कर रहे हैं। नित्य का अर्थ क्या था? एक रूप। एक रूप में आत्मा जान रहा है ना कि मैं इसको जानता हूँ, हाथ को जान रहा हूँ, पैर को जान रहा हूँ, बस अपने को नहीं जान रहा हूँ। क्या ये जान रहे हैं? अरे ये बैच एकदम स्लो है, इतना ही। यस, आप नहीं जान रहे हैं कि सर पे बाल हैं, कम है, ज़्यादा है, जान नहीं रही हैं। क्यों विपिन प्रभु? दाढ़ी बढ़ गई, नहीं पता आपको? यस, कब नहीं मालूम चलता है कि हम
मैं इसको जानता हूँ। कभी ऐसा हुआ है जब आप बोलना भी नहीं जानते थे तब भी जानते थे कि आप हैं? आप लोगों को विश्वास है कि मैं कभी बोलना भी नहीं जानता था? वी आर वेटिंग फॉर दैट डे अगेन। पर मुझे राधानाथ महाराज बोल रहे थे, इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव बट एट गौरांग प्रभु एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुड नॉट स्पीक समथिंग। बचपन में छोटे बच्चे के रूप में तो प्रभु जी भी नहीं बोल, कोई बच्चा नहीं बोलता है, लेकिन तब भी बच्चा सचेतन रहता है कि नहीं? यस, कि मैं हूँ, मैं इसको जानता हूँ। जानता हूँ मतलब बच्चे को ये भी ना पता हो कि इसको हाथ कहते हैं, बट इज़ वेरी मच कॉन्शियस कि इसका हाथ है। मच्छर जब काटता है तो वह वह करता है कि नहीं? उसे पता चलता है कि मेरे हाथ पे मच्छर काटा गया है। ठीक है। और देह एक बार भी नहीं अनुभव करता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं जानता हूँ। आपका हाथ दूसरे हाथ के बारे में कुछ नहीं जानता है। वो जो अनुभूति कर रहे हो उसका अनुभव आप कर रहे हो कि मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को टच कर रहा है। नॉट इट? जैसे हमारे ग्वाले थे, उसकी उंगली कट गई थी, तो जो उंगली कट गई वो नहीं सोच रही ओह मैं कितना सेपरेशन फील कर रही हूँ अपने शरीर से, मैं अपने शरीर से कितना सेपरेशन फील कर रही हूँ। क्या वो उंगली ऐसे सोच रही है? नहीं। गॉट इट? समझ गए? तथा देह आदि की भांति देश भेद में ज्ञाता आत्मा का आकार भेद नहीं प्राप्त होता। ये क्या अर्थ है? इसका अर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्त्री शरीर में आत्मा स्त्री हो जाती है और पुरुष शरीर में आत्मा पुरुष हो जाती है। क्या ऐसा होता है? देश भेद हुआ इसमें, लेकिन इसमें आत्मा का भेद नहीं हुआ। इसलिए भी कह रहे हैं एक रूप रहती। हाथी की आत्मा हाथी जैसी और चूहे की आत्मा चूहे जैसी है कि नहीं? नहीं। गॉट इट? समझ में आ गया? बहुत सिंपल उदाहरण से समझ लीजिए कि एक बल्ब ले लीजिए आप और उसके जो एनक्लोजर है वो चेंज करते रहिए। होता है कि नहीं? और होता ही है। और नहीं हो तो आप अमेजोन पे सर्च कीजिए टेबल लैम्प्स, दे विल बी डिफरेंट। हाँ, प्रैक्टिकल देखिए, एक टेबल लैम्प यहाँ है, उसका शक्ल थोड़ी अलग दिख रही है, देश भेद, और वो टेबल लैम्प थोड़े अलग रहे हैं, लेकिन बल्ब दोनों में एक ही वॉट का लगा हुआ है। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अग्नि भी अलग अलग लकड़ी से जलती है, लेकिन अग्नि अग्नि ही होती है। तो देश भेद से आत्मा में भेद नहीं आ रहा। देश भेद समझना, शरीर के भेद से आत्मा का डिजाइन चेंज नहीं होता। अतः पहला एक रूप होना, एक रूप का अर्थ समझ गए? ज्ञाता के रूप में विद्वान रहा। अनेक अवयवों का समुदाय ना होना, इंडिविजुअल आत्मा है, उसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। एवं प्रमाता ज्ञाता के रूप में, और व्यापक होने के कारण आत्मा नित्य है। व्यापक मतलब पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर आत्मा के द्वारा व्याप्त है। शरीर आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक। दूसरा, देह अनेक अवयवों का समुदाय है। समुदाय पृथ्वी जल इकट्ठा रूप है। आत्मा को कर्म फल भुगताने के लिए उत्पन्न अनेक रूप है। समझ पा रहे हैं? जो बचपन में झुंझुना से खेल रहे थे उसके लिए एक विशेष प्रकार का देह था। अब वो झुंझुना आपको इस देह में अच्छा नहीं लगेगा। इज इट नॉट? और आगे एक और सुख मिलने वाला, डंडा लेकर चलने वाला, सन्यास का नहीं, बुढ़ापे का डंडा, तो वह भी एक कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिला जाएगा कि नहीं मिला जाएगा? बहुत से लोग युवावस्था में मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग को अंत तक 93, 94 तक वो डंडा लेके चलना होता है। आर्य बोलो फॉलो। वो बुढ़ापे का शरीर जवानी के शरीर से बिल्कुल अलग है। वो शरीर उस समय दिया गया, तो यह शरीर परिवर्तनशील है, विभिन्न कर्मों को भुगवाने के लिए दिया ही जा रहा है। ठीक। और व्याप्त होने के कारण विनाशशील है, ये तो स्पष्ट है। उसमें आत्मा व्याप्त है। आत्मा शरीर को नहीं नष्ट करती है, लेकिन और तत्व तो उसमें व्याप्त होकर के शरीर को नष्ट करते ही नहीं, तो लोग का शरीर जलता ही नहीं ना। ठीक है, अंतर देख पाए ना। अतएव देह का स्वभाव विनाशी और आत्मा का स्वभाव नित्य होने के कारण दोनों ही शोक के विषय नहीं है। आत्मा का नाश कभी होना ही नहीं, तो क्या शोक करना? और जिसका विनाश होना ही है, तो क्या शोक करना? Stop worrying about things you can't control. So both the things cannot be controlled. आत्मा का नाश कर नहीं सकते, तो अब मर क्यों नहीं रहा है, जो भी है, ये मर क्यों गया, ये दोनों ही प्रकार का शोक अनुचित है।
और शरीर पहले से मरा है, परिवर्तनशील है ही, इसको आप चेंज कर नहीं सकते, तो उसके लिए शोक करने की क्या जरूरत है। इसलिए यस मतलब ये परीक्षा में आएगा, और वो परीक्षा मैं नहीं लूँगा, ठाकुर जी लेते हैं प्रश्न। यहाँ ही समझ में आ गया। इसके लिए ही मैं भगवद गीता की जल्दी अध्ययन की बहुत बड़ा विरोध करता हूँ, बिकॉज थिंग्स डोंट सेट इन। मैं क्लास के पहले उस डिस्कशन को देख रहा था, दिमाग में बातें घुसती नहीं है। इसलिए क्योंकि भगवान खाली गीता का प्रवचन नहीं दे रहे हैं, इसलिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं करने के लिए, इसलिए शस्त्र पातादि अनिवार्य कठोर स्पर्शों को, जो कि अपने को और दूसरों को प्राप्त होने वाले हैं, धैर्य के साथ सहन करता हुआ तू अमृतत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए फलाभिसंधि रहित युद्ध रूप कर्म का आरंभ कर। ये सारा ज्ञान भगवान फ्री में नहीं दे रहे हैं, कुछ करवाना भी चाहते हैं और करवा के अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो बार बार हम यहाँ पे रुकेंगे इस बात को बोल कर के वी मस्ट नॉट गिव अप आवर ड्यूटी। ये प्रभु जी ये हो गया वो हो गया, हम जब नहीं कर सकते, तो फिर तुम क्या गीता सुने? अभी मैं डांट रहा था कि नहीं, ये हो जाए वो हो जाए। अरे भाई जब तुम्हारा शरीर, अगर मान लो ऐसी अवस्था आ जाए कि आपको पता चल गया कि शरीर छोड़ना ही है एकदम, अब समझ गए, तो अब उसमें क्या उसको बहुत बचा के रखना, बताइए। करते हैं ना लोग 5-5 लाख 10-10 लाख उसमें नलियां ठूस करके उसका रखते हैं, क्या प्रयोजन है बताइए। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, आयुर्वेद में भी अब जो एकदम मरने वाला है उसको बचाने का प्रयास नहीं करते, एकदम जो मरने वाला है उसको प्रयास नहीं किया जाता। वो ये बोलते हैं भक्ति शम्य माधव महाराज, चेंज द बॉडी। कोई इंटरेस्ट, जैसे बॉल पॉइंट पेन होता है ना, रिफिल खत्म, रिफिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफिल ही तो बोलते हैं, वो खत्म, अच्छा ठीक है नेक्स्ट। और ये सत्य बात है, हम ये बात समझ, सत्य बात है, क्योंकि अगला शरीर निर्धारित हुआ जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई रुकना जरा, मरे नहीं, रामकृष्ण प्रभु रुकना, अभी वेटिंग है आपके लिए, या मैं शरीर छूट गया, अरे शिव कृष्ण प्रभु रुकिए, आप थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए, फिर आपको जो है शरीर मिलेगा। नहीं, तुरंत शरीर मिल जाता है। अगर आत्महत्या करना नहीं करता तो आत्महत्या करेगा तो थोड़ा वेट, थोड़ा परेशानी होनी पड़ेगी, नहीं तो आपका डिसाइडेड है शरीर, या तो आध्यात्मिक शरीर या तो फिर कुछ भौतिक शरीर। और आप लोगों को तो चिंता करना ही नहीं चाहिए, भक्तों को कभी नहीं करना। इतना पुण्य का बैकअप है, वो भी अक्षय पुण्य, कि आप इंद्र की पोस्ट तो कहीं गई नहीं, मान के समझ रहे मेरी बात। कॉन्सोलेशन प्राइज है, मतलब अगर आपकी इच्छा आ गई तो आप पहुंच जाओगे। नहीं, अगर आपकी इच्छा होगी तब बनोगे, ऐसा नहीं। क्यों चिंता करते रहते हैं? तो ये भगवान का, भगवद गीता का बहुत सुंदर उपदेश में व्यक्ति शोक नाश होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शोक जिसको बंदे को हो गया वो भजन नहीं कर पाएगा। ओके, तो आगे चक्रवर्ती बात की टीका का हम उत्तर कल करते हैं, ठीक है। हमारा बीपी बढ़ा है, आत्मा का, आत्मा का बीपी बढ़ा हुआ है। आत्मा का बीपी बढ़ना चाहिए, भजन पावर, लेकिन ब्लड प्रेशर आत्मा का नहीं बढ़ सकता है। वट एवर यू हैव टू डू विद द बॉडी यू हैव टू डू, बट नीडफुल। लेकिन ये सब मत कहा गई, सुनने में आना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, उसके सब जप नहीं कर सकते। ओके, सो होपफुली ऑल द सोल्स हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स, और विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे।